तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। कल भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों को बता दिया था। यस सर। और एक सीसीटी प्रॉब्लम भी कराई थी आपको, सीसीटी बेस्ड प्रॉब्लम। आज एक्सरसाइज 6.5 के यस कुछ सर। क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पर के बेस पर। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मार्क में इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। जैसे पूछा है कि साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब जैसे कोई भी है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये पता कर लगाना है कि ये राइट ट्राइंगल की साइड है या नहीं है। तो मैंने कल ही जैसा आपको बताया था, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है बताओ। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है? 25। सर 25 25 सेंटीमीटर। का स्क्वायर निकाल दो। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। और जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम निकालो। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो ये कितना आएगा? 625। तो दोनों इक्वल आ गए ना। यस सर। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल होगा बताओ? बताओ। सर राइट ट्रायंगल। राइट ट्राइंगल, हाँ बिल्कुल राइट ट्राइंगल होगा। इसका मतलब ये एक राइट ट्राइंगल होगा। और इसमें हाइपोटेनस क्या होगा बताओ? हाइपोटेनस भी पूछा है, कौन सा होगा हाइपोटेनस इसमें? 7, सर 24 या इसमें 25? 25 सेंटीमीटर होगा। सर हाँ, 25। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही होती है हाइपोटेनस। ठीक है। और अगर यस सर। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इसके इक्वल नहीं आता, 625 के, तो हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल नहीं है। अब आप सेकंड वाला चेक करो जरा जल्दी। सेकंड वाला चेक करके दिखाओ मेरे को कि राइट ट्राइंगल है या नहीं है। जो सेकंड है आपका 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सर नहीं है सर इक्वल ये। लॉन्गेस्ट साइड है 8, 8 का स्क्वायर आएगा 64। अदर टू साइड्स हैं 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर निकालो। 9। 9 प्लस तो क्या 36। इक्वल है ये? नो 3 का सर। स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर। सो दिस इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। दिस इज नॉट ए राइट राइट ट्राइंगल। ये ट्रायंगल। राइट ट्राइंगल नहीं है। तो अच्छा, तो बताओ इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा? बोलो। सर ये राइट ट्रायंगल तो है ही नहीं ना, तो हाइपोटेन्यूज कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बात है। जब ये राइट ट्राइंगल ही नहीं है तो इसमें हाइपोटेनस का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। अगर राइट ट्राइंगल है तब आपको हाइपोटेनस बताना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फिर भी लिख देते हैं कि सर ने कहा था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस होती है, तो 8 सेंटीमीटर लिख देंगे, गलत हो जाएगा। मैंने ये कहा कि अगर वो राइट ट्राइंगल है तभी आप कहोगे कि 8 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है। तो ये तो राइट ट्राइंगल है ही नहीं, तो यहाँ हाइपोटेनस की बात का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। राइट ट्राइंगल में ही जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। अदर ट्राइंगल्स में हाइपोटेनस वर्ड यूज नहीं होता। अब और कोई भी क्वेश्चन बताओ, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ले लो जिसको हम देखो आराम से किसकी हेल्प से कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। ABC is an isosceles triangle right angled at C। ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है वो, है ना? तो यस जहां सर। 90 डिग्री है ना,
इस वर्टेक्स को हम क्या लिखेंगे, सी। ये हो गया हमारा ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। पहले तो प्रूफ क्या करना है यहां पर, टू प्रूफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। गिवन क्या है बच्चों यहां पर हमको, गिवन है कि एंगल ए सी बी कितना है, एंगल सर 90 90 डिग्री। डिग्री। और ये बताओ कौन सी दो साइड इक्वल होंगी, ए सी और ए बी इक्वल होंगी, या बी सी और ए बी इक्वल होंगी, या ए सी और बी सी इक्वल होंगी? कौन कौन सी दो साइड इक्वल होंगी? कोई भी बच्चा बताए, अभिषेक तुम मत बताना, और कोई भी बच्चा, राधिका। ए सी सर और AC और BC इक्वल होगी। सर AC और BC। हाँ, ए बी क्यों नहीं इक्वल हो सकती, बोलो, ये क्यों नहीं इक्वल हो सकती ए सी और ए बी? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट साइड। साइड। तो इसलिए वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल नहीं होगा ए सी या बी सी के, ठीक है। वो सबसे बड़ी साइड होती है राइट ट्रायंगल की। और राइट ट्रायंगल में तीनों साइड कभी इक्वल नहीं हो सकती, राइट ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं हो सकती कभी भी, नहीं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60-60 होते हैं। 60 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ये हमको गिवन है। प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या होगा बच्चों, देखो कितना सिंपल प्रूफ है इसका। प्रूफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, ए सी का स्क्वायर प्लस सर AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। हाँ, बच्चे ज्यादातर याद रखते हैं कि ए सी स्क्वायर ही हमेशा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है, ये वाली ए बी, ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ रीजन हमेशा जरूर लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने। इसके बाद सिंस AC इज इक्वल टू क्या है हमारा, BC, ये चीज हमको गिवन है। यस सर। तो मैं BC की जगह भी AC लिख दूंगा, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है बच्चों 2AC स्क्वायर प्रूफ करना है। जो मुझे प्रूफ करना है वो करना है 2AC स्क्वायर। तो मैं चाहे तो AC की जगह BC लिख लूं या BC की जगह AC, तो मैं BC की जगह AC लिखूंगा, क्योंकि मुझे इधर AC स्क्वायर लाना है। तो यहां से देखो, यहां से क्या आ जाएगा, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और बी सी की जगह भी क्या रख दूंगा, ए सी स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, बस हो गया प्रूफ। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। तो अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम को समझा हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसमें। कोई भी क्वेश्चन लो, बताओ, वो मैं बताता हूं फिर से, और बताओ कोई भी क्वेश्चन इसका। कल वाला जो क्वेश्चन था ना, बिल्कुल कल का जो मैंने सीसीटी में कराया था, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, फीट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है और उनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी है हमको, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बड़े आसानी से आप उसे कर सकते हो। समझ आया बच्चों? 15th क्वेश्चन बताना। यस सर। कौन सा 15? चलो 15 बता देते हैं, पर 15 Yes, के लिए sir. थोड़ा तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन टाइप है ये। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 BC. A
बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल आप समझते हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों इक्वल होंगे। डी इज द पॉइंट ऑन, डी कोई भी पॉइंट है बीसी पे, और ये जो बी डी है वो बीसी का कितना है, 1/3। बीसी का कितना है, 1/3, ये 1/3 गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। एडी कौन सा होगा, एडी होगा बच्चों आपका ये, दिस इज एडी। तो सबसे पहले गिवन क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। यहां पे हमको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और क्या गिवन है, एंड So BD equals is to 1 equal by to 3 BC. या BC by 3, ठीक है, ओके। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन है बच्चों, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी राइट ट्राइंगल कोई नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहां ड्रॉ ये कंस्ट्रक्शन में कर देता हूं यहां पर, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। AM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, BC के। BC ये के। नोट भी कर सकते हो, इतना कर लो। अब मैं प्रूफ पे आ जाता हूं, अब आ जाता हूं प्रूफ वाले पार्ट पे। प्रूफ, ट्राइंगल AMB और ट्राइंगल AMC क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट। क्यों, हो गए। AM इज इक्वल टू AM कॉमन हो गया, और AB इज इक्वल टू AC। तो इसमें एक तो साइड हो गई, एक हाइपोटेनियस हो गया, और एक क्या हो गया तुम्हारा, राइट एंगल। तो बाय RHS, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हम समझ सकते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसको मैं बाद में, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूं। एंगल AMB इज इक्वल टू होगा एंगल AMC ईच 90 डिग्री, ठीक है। और AM Yes, इज sir. इक्वल टू AM कॉमन, और AB इज इक्वल टू AC साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ एन Equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, तो AB इक्वल टू AC। तो आप देख रहे हो ना, AMC कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। AMB भी कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। तो राइट Right ट्राइंगल में triangle. अगर एक तो 90 डिग्री होगा एंगल्स, एक साइड इक्वल हो गई है ना, ये तो R, ये क्या हो गई, साइड इक्वल हो गई, और ये हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया बना, RHS क्राइटेरिया बना। ये आप लोग 9th में अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ चुके हो अब, है ना। तो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, जिससे हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ
सो बी डी बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी एम। बी एम इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा। CM। किससे? इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू सीपीसीटी। भाई बी एम और सी एम इक्वल नहीं हो जाएंगे? ये वाली बी एम और इसका यस ये सर, हो सी एम, जाएंगे। ये बी एम और सी एम क्या हो जाएंगे? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बी एम और सी एम क्या होंगे? किसके इक्वल होंगे? बीसी बाई टू। क्योंकि जब बी एम और सी एम इक्वल हो गए तो एम इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट। किसका? बीसी का। तो बी एम क्या होगा? बीसी का हाफ। और सी एम भी क्या होगा? बीसी का हाफ। हाफ। लेट ए बी इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू X। मतलब ये तीनों तो इक्वल है ही है हमारा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो AB, BC और AC तीनों को मैंने क्या मान लिया बच्चों? X। कितना मान लिया तीनों को? X। X। सो BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? X अपॉन टू। अब मैं ये बच्चों ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ये ट्राइंगल लूंगा मैं, ट्राइंगल AMD, और एक बार ट्राइंगल लूंगा AMB। लेकिन इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब मैं AMD लूंगा तो मुझे DM नहीं पता, DM कितना है। DM मुझको पता नहीं है। तो देखो मैं DM निकालूंगा, DM निकालना चाहता हूं मैं। तो DM इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? DM को मैं लिख सकता हूं BM माइनस BD। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता बच्चों? सर लिख सकते BM को हैं। लिख सकता हूं BM माइनस BD। अगर आप इस BM में से जरा ध्यान दो, ट्राइंगल जो मैंने पिक्चर ड्रॉ की हुई है फिगर, इस पूरे BM में से इस BD को क्या कर दोगे? माइनस ये जो BD है, तो क्या बचेगा तुम्हारा? DM नहीं बचेगा? सर DM बचेगा सर। DM इज इक्वल लिख सकते हैं BM माइनस BD। और BM कितना था तुम्हारा बताओ? BM जो है वो BC का कितना है? BC अपॉन टू। और BD कितना है तुम्हारा? हाफ है। BC अपॉन थ्री। BD दिया हुआ है देखो, BC अपॉन थ्री, यहां देख लो। BM तो BC का हाफ है, यस सर। और BD हमको दे रखा है BC अपॉन थ्री। एलसीएम ले लो आप, 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3BC माइनस 2BC, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में BC अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू आ गई? DM की। तो और DM BC की। को मैं क्या लिख सकता हूं? X अपॉन 6 आ गई। DM की वैल्यू आ गई बच्चों X अपॉन 6। यहां लिख देता हूं, यहां अगर नजर ना आ रहा हो आपको, X अपॉन में 6 आ गई DM की वैल्यू। अब मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया ये काम। इतना करने के बाद में अब मैं क्या करूंगा? इधर वाला रब, ये थोड़ा रब कर दे रहा हूं, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और आप आसानी से इसको कर पाओगे। मेन तो थ्योरम को अच्छे से समझना है, उसके बाद तो एप्लीकेशन है। आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, बस उस थ्योरम को अप्लाई करना है। अब देखो मैं एक बार ले रहा हूं इन राइट ट्राइंगल AMB। एक बार मैं लूंगा इन राइट ट्राइंगल AMB। AMB में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा AMB में? AB। 90 डिग्री के सामने AB है ना? यस सर। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर AM प्लस BM। प्लस AM का स्क्वायर। AM ठीक का है? स्क्वायर। तो बच्चों AB की जगह मैं क्या लिया? ये क्यों होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में लिख देता हूं PT। तुम शॉर्ट में मत लिखना, तुम पूरा लिखना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना था बच्चों बताओ? अभी AB की बात की थी हमने। AB कितना था तुम्हारा? X का स्क्वायर। BM कितना था?
x अपॉन 2 प्लस ए एम का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से जो ए एम का स्क्वायर है, ए एम का स्क्वायर वो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये x बाई 2 का स्क्वायर है ना, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा 3x स्क्वायर बाई 4। एलसीएम जब लेके करोगे आप तो 3x स्क्वायर बाई 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए एम स्क्वायर की वैल्यू, ए एम स्क्वायर की। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ए एम स्क्वायर। अब आ जाओ जरा दूसरे ट्राइंगल पे जिससे मुझे एडी मिल जाए, एडी। अब मुझे एडी मिल जाए, उस पे आता हूं, है ना। अब देखो जरा, इन राइट ट्राइंगल ए एम डी, इन राइट ट्राइंगल, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एडी का स्क्वायर, एएमडी में एडी क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनियस। एडी का स्क्वायर इज Hypotenuse. इक्वल टू होगा एएम का स्क्वायर प्लस डीएम का स्क्वायर। इसमें कोई ए एम प्रॉब्लम? का स्क्वायर। बाय पाइथागोरस No, sir. थ्योरम, बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। एडी का स्क्वायर होगा एएम का स्क्वायर प्लस डीएम का स्क्वायर। अब आपको पता लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अब एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एएम का स्क्वायर, और डीएम की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन 6 का स्क्वायर। एक्स अपॉन 6 का स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 36। तो एएम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एडी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 कहां से आ गया? यहां से, एक्स स्क्वायर अपॉन 36। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देखो क्या होगा। इक्वेशन 1 और 2 से बच्चों आप देखो, एम स्क्वायर की वैल्यू एडी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 36, और एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल। तो एडी स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 36। 4 और 36 का एलसीएम आपको 36 ही आएगा। 4 9 जा 36, 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27x स्क्वायर प्लस 27 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। No, sir. वेरी गुड। अब आपको ये मिल गया, ये मैं थोड़ा सा इसको रब करूंगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप लोगों के पास में सॉल्यूशन तो आएगा ही। आप पॉज करके कभी भी क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप देखो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 28x स्क्वायर अपॉन 36। अब देखो 28 और 36 का कॉमन फैक्टर है 4। 4 से आप कर दो 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36 एक्स स्क्वायर। 9 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। अब आप बताओ x की वैल्यू क्या थी? x क्या था आपका? आपको पता हो मैंने शुरू में क्या लिया था? AB सर। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x। से मैंने कहा था ना कि तीनों इक्वल है। Yes, AB BC और AC इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, और AB BC और AC को मैंने क्या ले लिया था? x।
तो मैं x की जगह पे क्या ए बी नहीं लिख सकता? तो ये हो जाएगा ए बी। सर लिख सकते हैं। अगर मुझे प्रूव करना होता बी सी स्क्वायर तो मैं बी सी स्क्वायर लिख देता, x की जगह बी सी लिख देता। मुझे प्रूव करना होता ए सी तो मैं ए सी स्क्वायर लिख देता। तो ये आ गया मेरे पास 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। एनी प्रॉब्लम? तो मुझे पहले No, से sir. पता था मुझे एडी और एबी में रिलेशन लेकर आना है बच्चों। तो मेरे दिमाग में क्या क्लियर था कि मुझे जब एडी और एबी में रिलेशन लेके आना है तो एक बार मैं राइट ट्रायंगल ए एम बी लूंगा और एक बार राइट ट्रायंगल ए एम डी लूंगा, एक बार ए एम बी और एक बार लूंगा ए एम डी। तो उसके लिए जब मैं ए एम बी लूंगा तो मुझे बी एम की जरूरत होगी। तो बी एम मुझे पता था बीसी का हाफ होगा, है ना, x/2। और जब Yes, मैं sir. ए एम डी लूंगा तो मुझे डीएम की जरूरत होगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, मैंने पहले ही बीएम और डीएम निकाल लिए थे। ठीक है, बीएम और डीएम मैंने इसीलिए निकाले थे कि मुझे पता था कि जब मैं ए एम बी लूंगा और तब मुझे बी ए एम बी में मुझे बीएम की जरूरत पड़ेगी और ए एम डी में मुझे डीएम की जरूरत पड़ेगी। तो बड़ा ही आसान है, अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग कर लोगे सब इसको? यस सर। हाँ, बाकी इसके जो कुछ और क्वेश्चंस हो तो मुझे कल बता देना, आप लोग ट्राई करना। जो क्वेश्चन आप कर सकते हो आप कर लेना, जो नहीं होंगे मुझे कल बता देना, हम कल कर लेंगे और हमारी कल ही एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा और यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। ओके, यस सर। Yes, sir. तो आज की अटेंडेंस भी हम साथ साथ ले लेंगे। अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ।